हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू। आज आप लोगों के सामने मैं मॉडल पेपर सेट 2 का बताने जा रहा हूं। जब आप लोग इन वीडियो को देखते हैं तो वह पूर्ण रूप से देखें ताकि समझ में आए कि हिसाब किस तरीके का है। और अगर आपको ऑफलाइन की क्लास करनी हो तो 2 जनवरी से 9th वाले का क्लास 10th का स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 2026 में एग्ज़ाम देंगे। और अभी मॉडल पेपर सेट 2 सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। अगर ऑफलाइन जैसे क्लास करना हो वो सुबह 10 बजे आने का प्रयास करें। बच्चों, अक्सर अभी के समय में मॉडल पेपर ही पढ़ना वेस्ट माना जा रहा है, और मॉडल पेपर आप लोग ज़रूर पढ़ें ताकि अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे और उससे अच्छे नंबर भी आएंगे। तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों को मॉडल पेपर 1 मेरा ख़त्म हो चुका है। अगर जिसे पढ़ना हो तो हमारे वीडियो में देखकर हिसाब को समझने का प्रयास करें। वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों को शेयर करें ताकि उस बच्चों को हमारा मदद मिल सके। बेसिक के लिए हमारा क्लास चल रहा है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, जो बिल्कुल मुफ्त है, ना उनमें 1 रुपए भी लग रहे हैं। तो क्यों ना हम अभी बेसिक पढ़कर आगे मैथ में अच्छा प्रोग्रेस बना सकें। एक क्लास हमारा है 3:30 से 5:30 बजे तक, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। जब आप लोग किसी कोचिंग में जाते होंगे, शिक्षक पूछते हैं कौन सा क्लास में पढ़ते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी आप बताते होंगे, जिस क्लास में रहते होंगे, टीचर ने आपको सलाह देता होगा एक्सरसाइज 7.1, 6.1, 8.1 आप निकालते होंगे और वहां से वो टीचर बताना स्टार्ट कर देता होगा। बच्चे ज़्यादा भीड़ में हिसाब पकड़ नहीं पाते हैं और बच्चों को हिम्मत भी नहीं होती है कि मैं शिक्षक से उठकर पूछ लूं, सर मैं यहाँ पर नहीं समझा। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हिसाब समझना है, अगर आपको बेसिक सीखना है, तो आप कल से ही, कल क्या अभी से भी आप या तो इस ग्रुप में शामिल हो जाइए, या हमारे ऑफलाइन क्लास करनी है तो समय पर आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, तो एक वृत्त बना लो। क्या बना लो? एक वृत्त बना लो, और इस वृत्त से 5 सेंटीमीटर दूर, देखिए यहाँ केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, इसे O ले लो और इसे P ले लो। इसकी लंबाई कितना हो गई? 5। और केंद्र से जो खींचा जाता है वृत्त में रेखा, उस रेखा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण। तो इसे H द्वारा हम सूचित करते हैं। किसके द्वारा? H के द्वारा। आगे क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है
तो वृत्त की त्रिज्या बनाना है। तो किसका स्पर्श किस पर कर रहा है? वृत्त पर ना। तो ये हो गया स्पर्श, ठीक है। और ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। तो ये O, ये P, ये Q, आप जो है AB ले सकते हैं भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है वही ले, अक्सर वो बेहतर रहता है। अगर आपका क्वेश्चन में ABCD दिया है तो ABCD ले। अगर मैं PQ, OPQRB ले लिया हूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। तो ये हमें OQ निकालना है। तो ये हमारा हो गया B और ये क्या हो गया? P, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना दी गई है, सॉल्व दे करके दी गई है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, OP केंद्र से दूरी है जो 5 सेंटीमीटर है। कितना? 5 सेंटीमीटर। PQ स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमें ज्ञात करना है OP। तो प्रश्न से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी ना, जो क्या है? OQ है। तो OQ बराबर सूत्र क्या हो गया? √OP स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, यही ना। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हमारा कर्ण का मान कितना है? 5 पे स्क्वायर माइनस 4 पे स्क्वायर। तो 5 पे स्क्वायर कितना हो गया? 4 पे, तो कितना बच गया? 9 वर्गमूल 3। यही आपका त्रिज्या निकला। नीचे लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। आंसर। इनको समझ में नहीं आया? आ गया? बनाइए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। तो जिसकी परिधि जो 66 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसी का सूत्र भी यूज करना है पहले। तो सबसे पहले लिखना है, दी गई है वृत्त की परिधि कितनी है? 66 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि सूत्र क्या होता है? 2 पाई r बराबर 66 सेंटीमीटर। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुना r का मान r बराबर 66। इसके नीचे पता होगा कि एक छुपा रहता है, हालांकि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। एक से मैंने कहा था बराबर की ये साइड और ये साइड आप कटा सकते हैं, है ना। तो 22 या 66 कट रहा है, देखो तो कटेगा ना। अब देखो 2 गुना r, 2r बटे 7 बराबर क्या है? 3। एक नीचे छुपा हुआ है, कोना कोनी गुना कर दो। 2r गुना 1 2r, 7 या 21। r को छोड़ दो तो 21 बटे, सॉरी r को नहीं, 2 को छोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 21/2। ये आपका क्या निकला? त्रिज्या। अब बोलेंगे इसे क्यों निकालें? अगर ये इसे नहीं निकालते तो आपका क्षेत्रफल भी ज्ञात नहीं होता। तो लिख तो प्रश्न से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, राइट। पाई का मान हो गया 22/7 गुना r का मान हो गया 21 गुना 21, ठीक है। दोनों में 2 होगा तो ये कट जाएगा। 7 किया 21, 3 बार में ये कट जाएगा। 11 गुना 22। अब कटने वाला कोई नहीं है तो यहाँ पे देना 11 गुना 3 गुना 21/2, ठीक है। अब आपको गुना करना है तो 21 या 63, है ना। गुना में ऊपर ऊपर नहीं कटता है बाबू, बराबर रहने पर कटता है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो गुना करना है मुझे। 21 या
63 और गुना अगर जब भी 11 से गुना करना हो तो आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ कि 63 होना तो 11 या 33 मत कीजिए। सबसे आसान तरीका है 3 का 3 6 3 को जोड़ दो 9 6 की 6 बटे 2। अगर आपको आंसर ये दिया गया है तो यहाँ पर छोड़ दें और अक्सर यहीं पे छोड़ा भी गया होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, जब क्षेत्रफल निकालेंगे क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर परिधि निकालेंगे सिर्फ सेंटीमीटर और आयतन निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, ठीक है, लोग चांद उसमें क्वेश्चन में फंसाने के लिए दिया गया है। आपको चांद को नहीं देखना है उतना, ठीक है, आपको ये देखना है कि अर्धवृत्ताकार दिया गया है कि नहीं। ठीक है, अर्धवृत्ताकार का परिमाप कितना है? 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखना है, दी गई है अर्धवृत्ताकार का परिमाप 72 सेंटीमीटर और आपको निकालने के लिए कह दिया गया है व्यास निकालने के लिए। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप लगाना है। पाई प्लस 2 इंटू आर बराबर 72 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 22/7 प्लस आर का मान यहाँ पर 2 का 2 एक नीचे छुपा हुआ है। आर का मान आपके पास पता नहीं है। आर निकलने के बाद आपका परिधि व्यास निकल जाएंगे। इस दोनों का गुना कर एलसीएम ले लो, 7 हो जाएगा। तो इससे भाग दो, 1 से गुना करो 22 में, 22 1 से 7 में भाग दो 7, 7 से 2 में गुना करो 7 दूना 14 इंटू आर बराबर 72। इस दोनों को जोड़ने से 36 होता है। 36 गुना आर 36 आर बटे 7 बराबर 72। ऊपर मैंने बता दिया था कटता है, तो 36 से कम 36, 36 दुना 72, कोना कोनी गुना होता है। तो आर गुना 1 आर बराबर 7 दुना 14। आपका त्रिज्या ज्ञात हो चुका है, कितना? 14। और निकालना क्या है? व्यास। व्यास बराबर सूत्र होता है आर गुना 2 या 2 गुना आर। तो 2 का 2, आर का मान कितना है? 14। 14 दुना कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर आंसर। अगर समझ में आ गया होगा तो बोलिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी बोलिएगा। आर निकला परिमाप में, आर त्रिज्या को कहा जाता है। परिमाप दिया गया था, व्यास ज्ञात करना था। कहीं प्रॉब्लम है बोलिए। चलिए लिखिए उसको। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि a बराबर मतलब थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है तो tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर करना है दोनों को। सबसे पहले लिखना है, दी गई है a बराबर 30 डिग्री। तो प्रश्न से LHS बराबर, LHS का पूरा नाम पता होगा है कि नहीं? लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट बोलिए। लेफ्ट हैंड साइड। तो क्वेश्चन आपका पहला है, LHS दी गई है tan 2a, यही ना? तो tan का मान tan हो गया, 2 का 2 हो गया, गुना a का मान कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 दोनों कितना हो गया? 60 डिग्री। तो आपका tan 60 का मान क्या होता है? √3, ठीक है। लेकिन आपके पास √3 जो निकलने से RHS नहीं मिल गया, RHS नहीं मिला। तो क्या करना है? तो पुनः प्रश्न से फिर RHS से चलना है। और RHS आपका क्वेश्चन क्या था? 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही है क्या क्वेश्चन RHS?
और यहाँ से जब चले थे तो ये पुराने के लिए कह रहा था, लेकिन आपका पूरा नहीं। तो फिर जब ना पूरे तो फिर RHS से चलिए। तो RHS बराबर लिख दिए, क्वेश्चन को लिख दिए, 2 का 2 लिखे और tan A है ना, tan A। तो A का मान कितना है 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो tan स्क्वायर A का मान 30 डिग्री। तो 2 का 2 हो गया गुना tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है, ठीक है। और 1 का 1 हो गया माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना हो गया 1 बटे √3, लेकिन इस पर स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर रखना है। 2 गुना 1 तो क्या हो गया 2 बटे √3 और 1 का 1 माइनस 1 पे स्क्वायर 1 बटे √3 पे स्क्वायर 3। तो फिर आपका क्या यहाँ पर निकल चुका है 2 बटे √3 और उसके बाद यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम लेना, क्या हो जाएगा 3। इसमें भाग देना, 3 3 से गुना करना 1 में, 3 3 से 3। तो यहाँ पे क्या करना आपको कि 2 बटे √3 और यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम 3 हो गया, इनसे भाग दीजिए, इसमें 3 3 से 1 में गुना कीजिए 3 और 3 से 3 में भाग दीजिए 1 1 से 1 में गुना कीजिए 1। उसके बाद 2 बटे √3 को उतार दीजिए, 3 में 1 गया, कितना बचा 2 बटे 3। ये वाला इसके पास चला जाता है गुना होने, ये वाला इसके पास, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 3 और 2 गुना √3, 2 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसके अंदर 2 को √3 होता है, कितने 2, 1 √3 कट गया तो 1 √3 बचा। अब देखिए आपका LHS भी यही निकला था ना, और RHS भी आपका √3 ही निकला है। तो यहाँ लिखना आता है LHS बराबर RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया? बनाइए क्वेश्चन नंबर 22 ना, से पढ़ा हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखना है ये कि यदि A बराबर 90 डिग्री और B बराबर 45 डिग्री, A बराबर 90 डिग्री B बराबर 45 डिग्री, तो सिद्ध करें कि, है ना, प्रूव डेट कहता है साइन A माइनस बी। LHS आपका क्या है साइन A माइनस बी। देखिए ये है आपका क्वेश्चन। तो साइन का साइन रह जाएगा, A का मान कितना है 90 और B का मान 45। तो साइन इसमें घटा दीजिए, कितना बचेगा 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1 बटे √2। ये LHS आपका निकला 1 बटे √2, जो कि हमारा RHS अभी नहीं मिल रहा है। तो अब RHS से हम चलेंगे, कहां से चलेंगे RHS से। तो RHS हमारा क्वेश्चन कह रहा है साइन A इंटू कॉस B, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका मान रख लो। साइन A का तो मान पता है, साइन का साइन 90 इंटू जिसको गुना कहते हो कॉस B, तो कॉस B का मान है आपका 45, फिर माइनस कॉस A का मान 90, कितना 90 माइनस साइन A का मान यहाँ पर B है ना, तो B का मान 30, तो गुना साइन 30 डिग्री, राइट। अब इन सभी का मान बैठा दीजिए। साइन 90 का मान कितना होता है 1, और गुना कॉस 45 का मान कितना होता है 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 बटे √2 माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है 0। 0 तो 1 ब
और इसका साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। अब देखियो, ध्यान दो, अगर हम इनसे गुना करेंगे तो 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, और इनसे गुना करेंगे तो 1/√2, और माइनस इससे गुना करेंगे तो 0। यहाँ पर क्या हो गया? 1/√2, और हमारा भी LHS क्या निकला था? 1/√2। यहाँ लिखना है, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। समझ में आया? अगला देखिए, ये क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का है, और क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष का निर्देशांक, शीर्ष मतलब जानते हैं, ये शीर्ष है, ये A, ये B और ये C क्या है? त्रिभुज का शीर्ष है, जिसमें A का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, -1, और B का कोऑर्डिनेट दिया गया है -4, 6, -4, और C का कोऑर्डिनेट है -3, -5 या 5 है, -5 है, राइट। अब आपको ये देखना है कि ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। यहाँ पर लिखना है, दी गई है x1 बराबर 1, x2 बराबर -4, x3 बराबर -3, y1 बराबर -1, y2 बराबर 6, y3 बराबर 5। तो प्रश्न से त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र याद रख लीजिए, इसका सूत्र का कोड होता है 123, हाफ देने के बाद 123, 231, 312, जिसमें 1, 2, 3 ये x में जाता है, ये x1 ये x2, ये x3, और ये दोनों जो होता है ये y में जाता है, ये दोनों क्या जाता है? y में जाता है। तो सूत्र हो गया हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3। यहाँ देखिए, यही है ना, x1 y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2, फिर y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, फिर y1 माइनस y2। समझ में आ गया होगा? कोड के द्वारा, अगर कोड भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो हाफ का हाफ हो गया, x1 का मान 1 है, और y2 का मान 6 है, माइनस y3 का मान -5 है, तो माइनस यहाँ से और यहाँ माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस x2 का मान -4 है, तो प्लस गुना माइनस -4, y3 का मान -5 है, और माइनस y1 का मान -1 है, तो माइनस +1, फिर x3 का मान -3 है, तो माइनस गुना प्लस माइनस, उसके बाद y1 का मान -1 है, और y2 का मान 6 है। तो हाफ का हाफ हो गया, 1 का 1, 6 5 जुट जाएंगे, क्या हो जाएगा? 11 -4 गुना, इस दोनों में घटेंगे, -4 हो जाएंगे, फिर -3 गुना, इस दोनों को जोड़ेंगे, -7 हो जाएंगे। तो हाफ का हाफ हो जाएगा 11 गुना 1, 11
माइनस गुना माइनस प्लस 4 चौके 16, उसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस 7 तिया 21। अब सभी को जोड़ लेना है। 1/2 इंटू 1 6 1 7 1 8 और उसके बाद 2 1 3 1 4 कितना हो गया 48 हो गया। इसको कटा दो कितने बार में 24 बार में 24 वर्ग मात्रक मात्रक खाली आंसर समझ में आया। ना समझे सर। कहाँ पर मोहन जो बैठाए ना किसका मोहन जो बैठाए मोहन। जी अच्छा देखो x1 का यहाँ मान देखो 1 था ना 1 दिए y2 का मान 6 है 6 दिए सूत्र में माइनस था ना ठीक है माइनस हो गया और y3 का मान -5 तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस आ गया 5 का 5 प्लस था तो प्लस हो जाता लेकिन x2 का मान कितना है माइनस तो प्लस गुना माइनस ठीक है 4 का 4 हो गया y3 का मान -5 हो गया फिर माइनस यहाँ पे सूत्र में है y1 का मान माइनस तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया y1 का मान 1 आ गया फिर प्लस x3 प्लस गुना x3 का मान माइनस तो प्लस गुना माइनस उसके बाद x3 y1 का मान -1 फिर यहाँ माइनस है माइनस और y2 का मान 6 तो जो -4 जो दिया है तो ब्रैकेट में लेकर के प्लस भी दे सकते हैं प्लस दे हाँ आप ध्यान दीजिए 1 का 1 6 5 11 माइनस का माइनस हो गया। अगर आपका कहना है कि ब्रैकेट में लेके प्लस दे सकते हैं यहाँ पे ये ना नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें घटाने के बाद -4 आ रहा है तो माइनस गुना माइनस प्लस अगर आप डायरेक्ट गुना करेंगे तब इसमें से घटाए 4 हो गया माइनस में -4 गुना -4 तो प्लस 16 दे सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए है ना अन्यथा 2 चिन्ह आने पर एक ब्रैकेट में रखना अनिवार्य है। फिर माइनस का माइनस जोड़ माइनस होता अंक जुड़ता है 6 7 उसके बाद 11 गुना 1 11 माइनस गुना माइनस प्लस 4 चौके 16 फिर माइनस गुना माइनस प्लस 7 तिया 21 इन सभी को जोड़ दिए हैं यहाँ 48 आ गया ये कटा दिए 24 दुना 48 24 मात्रा का आंसर। देखो इस बार क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण x + y = 5 और 5x - 3y = 4 को हल करना है। ये विधि है भाई और जो विधि से एग्जाम में कहा जाएगा वही विधि आपको बनानी पड़ेगी। इसका विलोपन वर्गगुणन प्रतिस्थापन ये कोई भी विधि आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको वर्गगुणन कहेंगे तो वर्गगुणन ही बनाना पड़ेगा अगर प्रतिस्थापन कहेंगे तो प्रतिस्थापन ही बनाना पड़ेगा और विलोपन कहेंगे तो विलोपन ही बनाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्रतिस्थापन नहीं जानते विलोपन बना देते आंसर तो मिल जाता है लेकिन आपको नंबर नहीं दिया जाता है इसलिए तीनों विधि सीखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण x प्लस क्वेश्चन नंबर कितना है 24 x + y = 5 है समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड क्या है 5x -3 3y = 4 ये समीकरण सेकंड है। तो इसका नियम क्या है फर्स्ट से चलना है आपको तत्काल मान चाहे x का या y का आएगा ठीक है तत्काल मान शुद्ध मान नहीं अशुद्ध मान उसको समीकरण थर्ड मानना है। फिर समीकरण थर्ड से चलना है उसका मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तब आपका x या y का मान शुद्धता आएगा ठीक है। फिर उसका आपको समीकरण थर्ड में या 1 में रख दो आपका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और सॉल्व के बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से किससे समीकरण फर्स्ट से
हम फर्स्ट से चल रहे हैं तो फिर फर्स्ट में इसका मान नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 5। हम चाहे x को चाहे y को दिशा बदल सकते हैं, तो किसको बदलें? वाई को। y को, कोई x को कहता है, एक बार में एक ही को बदलाएगा भाई, दोनों नहीं बदलाता है। x बराबर 5 माइनस वाई, राइट। ये शुद्ध मान x का नहीं है क्योंकि इसके साथ चर भी है, ठीक है। ओनली अचर होने पर ही शुद्ध मान होता है। तो ये आपका समीकरण क्या हो गया? थर्ड, ठीक है। अब आपका x का मान फर्स्ट से चले थे ना, तो सेकंड था बचा हुआ, तो x का मान समीकरण थर्ड में रखिए। x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, सॉरी थर्ड में नहीं, सेकंड में रखने पर, थर्ड से तो हम चल ही रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या है? 5x माइनस 3y बराबर 4। तो 5 बीच में क्या छुपा रहता है? गुना x का मान। x का ओनली ये लिखना है, बहुत सारे बच्चे x भी लिख देते हैं। तो x का मान क्या लिखना है? 5 माइनस y, उसके बाद माइनस 3y बराबर 4। तो गुना करेंगे 25 माइनस 5 गुना y, 5y माइनस 3y बराबर 4। अचर वाले को सबसे पहले अचर के पास भेज दो और y को जोड़ दो। तो माइनस 5y और माइनस 3y कितना हो गया? माइनस 8y बराबर 4 इधर था ना, इसको दिशा बदल दो तो क्या हो जाएगा? माइनस 25। तो माइनस y बराबर घटा के कितना बचता है? माइनस 21। 8y, तो 8 को अगर हम छोड़ दें, 8 को छोड़ दें तो क्या निकल जाएगा? y बराबर माइनस 21 बटे माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 21 बटे 8। y का मान देखिए फर्स्ट से चले तो सेकंड में रखे, है ना। अब हम इसका मान जो है समीकरण थर्ड में रखेंगे। किसमें? थर्ड में। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड क्या आपका है? x बराबर 5 माइनस वाई, यही है ना। तो x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस वाई का मान आपका कितना आया? 21 बटे 8। इसके नीचे एक है, x बराबर एलसीएम ले लीजिए 8। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? इससे भाग दिए 8, 8 पंचे 40 माइनस इससे भाग दिए 1, 1 से गुना कीजिए 21। तो ये हो गया आपका x बराबर, घटा दीजिए 19 बटे 8। अतः x बराबर 19 बटे 8, y बराबर 21 बटे 8। आंसर। या का चिन्ह सभी में दीजिए। चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये त्रिकोणमिति का है, क्वेश्चन नंबर 25 लघु उत्तरीय प्रश्न है। और ये अगर मॉडल पेपर में ये दिया गया है सेट 2 में, अगर आप मिलाएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक से 8.2 क्वेश्चन नंबर 8.2 का पहला का तीसरा नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, यही है। अच्छा ये 60 है, दोनों 30 है। चलो ठीक है। तो इनका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात। तो कॉस 45 का मान आपको याद पहले करना होगा। कितना होता है? 1/√2। उसके बाद बटे है सेक 30 का मान क्या होता है? 2/√3 माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है? तो 2 होता है। प्लस है बीच में, चलो प्लस मैं भी देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें कोई कैलकुलेशन अभी नहीं होगी, ठीक है। तो 1/√2 को उतार दिया जाए। यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, √3 एक का एलसीएम √3 होगा। इसमें भाग देंगे 1, 1 से 2 में गुना करेंगे 2 होगा।
इसमें भाग देंगे √3 से गुना करेंगे 2√3 होगा। अब देखो कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप। नीचे वाला ऊपर और बीच वाला बीच के पास, किस लिए? गुना के लिए। तो √3 गुना 1 √3 और इससे गुना कीजिए 2 गुना √3 क्या हो गया, सॉरी 2 गुना √2 तो 2√2। उसके बाद प्लस है, इसमें गुना कीजिए तो रूट में गुना होगा तो 2√6 हो जाएगी। तो हालांकि बच्चे यहीं तक करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है। जब नीचे रूट वाला आ जाए तो हर का परिमेयकरण होता है। क्या होता है? हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो हर में होता है उसी से ऊपर नीचे गुना होता है। और अगर प्लस में बीच में हो, प्लस 2 स्टेप में हो और बीच में प्लस हो तो माइनस से गुना करेंगे, और माइनस हो तो प्लस से गुना करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो गुना दीजिए, यही चीज लिखना है 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। इनसे इसमें गुना करिए। अब तो 2 का 2 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, माइनस 2 का 2 हो गया, 6 तिया 18 हो गया। ठीक है। उसके बाद बटे a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सूत्र क्या हो जाता है? a² माइनस b²। अब देखिए 2√6 है ना। अगर चाहो तो इससे कॉमन भी ले सकते हो। 2 कॉमन ले तो क्या बच जाएगा? √6 बच जाएगा, और 2 से 2 खत्म हो गया तो √18 हो गया, है ना। 18 को हम तोड़ सकते हैं 9 गुना 2 में, 9 दूना 18। उसके बाद 2 पे स्क्वायर कितना होता है? 4, और रूट हटा तो स्क्वायर हटा, कितना बचा? 2 माइनस 2 पे स्क्वायर 4 और रूट हटा तो स्क्वायर हटा 6। ठीक है। तो 2√6 2 इंटू √6 माइनस 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, और √2 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है। तो 4 गुना कितना हो गया? 8 माइनस 6 चौके 24। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कटा देता है, 2 चौके 8। अगर माइनस या प्लस में रहने पर कटता नहीं है, जब तक हल नहीं किया जाए। तो ऊपर वाला 2 इंटू √6 माइनस 3√2 है, यही है ना। बटे घटा दो, कितना हो गया? माइनस 16। कटा देंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहें तो इस माइनस से भाग भी दे सकते हैं, लेकिन भाग देने में नहीं बनेगा। तो आप क्या कीजिएगा? कॉमन लीजिएगा। 2 माइनस मिल करके एक प्लस का निर्माण करता है ना, तो एक माइनस कॉमन ले लिया जाए तो एक माइनस बच जाएगा। और माइनस से माइनस में भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 3√2 बटे माइनस क्या है? 8। इसको कटा दीजिए। अब देखिए आपका माइनस वाला आगे है ना, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसको आगे रखिए, इसको पीछे रखिए। बटे 8, नीचे रूट है क्या? नहीं ना, यही आंसर हो गया।